नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव। आज चर्चा करेंगे बिहार की, लालू परिवार की और भाई बहनों के बीच में मची तकरार की। जिस तरीके से पहले तेज प्रताप यादव को निष्कासित किया जाता है पार्टी से, परिवार से, चुनावी रिजल्ट आने के ठीक एक दिन बाद रोहिणी आचार्य खुद को परिवार और पार्टी से अलग कर लेती है और उसके बाद जिस तरीके की बातें वो कहती हैं कि चप्पल फेंकी जाएगी, मारा पीटा जाएगा हर उस शख्स को जो सवाल उठाएगा, जो पूछेगा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। और जैसे ही ये बयान आया रोहिणी का, तुरंत तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सबसे पहले रोहिणी आचार्य का बयान सुनिए। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी, आपको क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो सुना आपने रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही है। सौरभ, क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए नम्रता, चुनाव के अगले दिन जो रोहिणी आचार्य ने जो कदम उठाया है, परिवार छोड़ा है, पार्टी छोड़ी है, उसके बाद पहले तो वो ट्वीट करके सारी जानकारी दी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट किया। उसके बाद जब वो परिवार से निकल के अपना दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, उस दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो सिर्फ चंद सेकंड में उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं जिसके कई मायने निकाले जा सकते। उन्होंने सीधे सीधे रमीज और संजय यादव का नाम लिया। उन्होंने बोला है कि आज मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूँ, पार्टी से अलग हो रही हूँ, और ये मैं क्यों हो रही हूँ, ये बात आप संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव से जाके पूछिए। चुनाव में हार हुई, लेकिन अगर उनसे कोई सवाल करेगा तो वो जिम्मेदारी तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल करता है तो उन्हें गालियां दी जाएगी, उन्हें धमकी दी जाएगी और चप्पल से मारा जाएगा। ये बातें उन्होंने मीडिया से बोली है दिल्ली रवाना होने से पहले। और सबसे बड़ी बात नम्रता की, रोहिणी ने ये जो बात बोली, ये सिर्फ कल का या आरजेडी के हार का बात नहीं है, ये काफी लंबे दिनों से चला आ रहा था बवाल है। और एक बार फिर आपको याद होगा जब रोहिणी ने बोला था, जब बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले थे, उनकी बस में जब अगली सीट पे संजय यादव विराजमान हो गए थे, तब तुरंत रोहिणी ने सोशल मीडिया पे वो फोटो डाला था और उस पर भी टिप्पणी की थी। और बाद में जैसे तैसे रोहिणी को मनाया गया कि चुनाव का प्रभाव ना पड़े। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि वो उस वक्त से भी और उससे थोड़ा सा और पहले से भी वो लगातार नाराज चल रही थी, इसीलिए शायद उन्होंने अपने पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया था। लेकिन फिर उन्हें मना लिया गया कि फिर आप चुप बैठ जाइए। लेकिन अब चुनावी नतीजों के बाद शायद उन्हें लगा कम से कम अब तो वक्त आ गया है अपनी बात रखने का। और जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की, उसके बाद तेज प्रताप यादव की टिप्पणी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। का नाम रहेगा सुनहरो अक्षर से हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और इस बयान के बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। हालांकि ये पोस्ट जनशक्ति जनता दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया था। क्या कुछ लिखा गया है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जनशक्ति जनता दल की तरफ से लिखा गया, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। एक बेटा और एक भाई अपने आप को बताते हुए सौरभ तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही ट्वीट भी किया है। देखिए लंबे समय से ये चीजें चली आ रही थी। जब
तेज प्रताप नामांकन करने गए उस समय भी बहन रोहिणी ने जो है उनको वीडियो कॉल किया, और जो सारी चीजें कल रोहिणी के बयान से निकल के सामने है, वो ये बता रहा है कि उनके ऊपर लगातार दबाव था। वो दिल से अपने बड़े, मतलब कि उनका जो भाइयों में जो बड़े हैं तेज प्रताप, उनका साथ देना चाहते थे, लेकिन पार्टी और परिवार को वो एकमत रखने के लिए चाहते थे कि सब चीजें ठीक हो जाए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ ठीक नहीं हो रहा था। और ये बातें जो कल उन्होंने बोली है, ये काफी लंबे दिनों से चली आ रही थी। और अब सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी भी समय रहते लालू यादव इन सारी बातों पर विराम नहीं लगाते हैं, कुछ परिवार को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो अभी ये जो परिवार का विखंडन का सिलसिला जो अभी शुरू हुआ है वो आगे भी जारी रह सकता है। क्योंकि मीसा भारती भी तेज प्रताप को एक बार आशीर्वाद दे चुकी हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका भाई तेज प्रताप पार्टी और परिवार से अलग होकर चुनाव लड़ा है, आप उसके लिए क्या कहेंगी, तो उन्होंने बोला था वो मेरा छोटा भाई है, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। तो अब लालू परिवार केवल बिहार में चुनाव आरजेडी हारी नहीं है, बल्कि आरजेडी टूटती हुई दिखाई दे रही है, लालू परिवार में विखंडन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात नम्रता, आपको यह भी बता दें कि जो बिहार की राजनीति को जानते हैं, जो लालू यादव की राजनीति को करीब से देखे, तो लालू यादव ने अपनी पार्टी को बड़ा जीरो से शुरू करके आज इतनी बड़ी पार्टी बनाने के साथ साथ उन्होंने कई नेताओं को भी बनाया, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग बिरादरी के नेताओं को बनाया, लेकिन किसी को अपनी राजनीति से ऊपर हावी नहीं हो, अपने पार्टी पे और परिवार पे कभी हावी नहीं होने दिए। और यही गलती तेजस्वी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनके बड़े भाई का आरोप है कि परिवार में कुछ लोग हावी हो चुके हैं, उन्हीं के हिसाब से टिकट बांटा जा रहा है, उन्हीं के हिसाब से पारिवारिक फैसले लिए जा रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अब रोहिणी को कौन इमेच्योर बताएगा, कौन उन्हें बेवकूफ साबित करेगा? वो तो पढ़ी लिखी भी है, वो तो डॉक्टर भी है। तो सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने जो कुछ किया, रोहिणी के साथ तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो अब ऐसे में लालू परिवार क्या करेगा? फिलहाल इस खबर पर और तेज प्रताप जिस तरीके से बहन के लिए लड़ गए हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के